तिर्यक रेखा। आज हम जानेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, चलिए पहले चित्र नंबर 1 को देखते हैं। चित्र नंबर 1 में आप क्या देख पा रहे हैं? इस चित्र में क्या देख रहे हैं कि एक रेखा L है, एक रेखा M है, और इसको एक रेखा N काट करके जा रही है, प्रतिच्छेद करके जा रही है दो बिंदुओं पर। एक तो P बिंदु है और एक Q बिंदु है। ठीक है, हाँ, ये आपने देखा। चित्र नंबर 2 में क्या देख पा रहे हैं? चित्र नंबर 2 में देख रहे हैं कि एक रेखा L और एक रेखा M को तीसरी रेखा N प्रतिच्छेदित करके जा रही है P पर और Q पर। P और Q दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करके जा रही है। चित्र नंबर 3 में क्या देख रहे हैं? तीन रेखा L M Q, तीन रेखाएं हैं और इसको एक रेखा N प्रतिच्छेद करके जा रही है R S और T बिंदुओं पर। इसी तरह से चौथे चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि L और M रेखा को एक तीसरी रेखा N प्रतिच्छेद करके जा रही है N और Q पर। यानी हमने चारों चित्रों में क्या देखा कि कोई तीसरी रेखा या चौथी रेखा या कोई रेखा इन रेखाओं को दो बिंदुओं पर काट के जा रही है या तीन बिंदुओं पर काट रही है, दो या तीन या उससे ज़्यादा बिंदुओं पर काट के जा रही है। तो जब कोई रेखा दो रेखाओं को दो या तीन बिंदुओं पर काटती है तो वह उसकी तिर्यक रेखा कहलाती है। अर्थात चित्र 1 में हमने देखा, 2 में देखा, 3 में देखा, 4 में देखा। ठीक है, तो चित्र नंबर 5 में और बताइए आप। चित्र 5 में रेखाओं के कटान बिंदुओं की संख्या कितनी है? चित्र 5 को देखें, रेखाओं के कटान बिंदुओं की स्थिति कितनी है बताइए? एक बिंदु है ना। हाँ, यह रेखा L और M को एक बिंदु पर काटती है, अतः यह तिर्यक रेखा नहीं है। और बाकी जो चित्र हमने देखे थे, चित्र 1 में, 2 में, 3 में रेखा N तथा रेखा L और M के कटान बिंदु भिन्न भिन्न हैं, अतः तिर्यक रेखा है। तो बाकी चित्रों में तिर्यक रेखा थी और पांचवें चित्र में ये तिर्यक रेखा नहीं है। तो हम तिर्यक रेखाओं को क्या समझ पाए कि तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। क्या जाना हमने कि तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। अलग अलग बिंदुओं पर जो काटती हो तो वह तिर्यक रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? तिर्यक रेखा होगी। अब हम बात करते हैं दो रेखाओं के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के बारे में। दो रेखाएं कोई भी ले लीजिए, चाहे समांतर रेखाएं ले लीजिए और चाहे असमांतर रेखाएं ले लीजिए। ये समांतर हैं और नीचे वाला जो चित्र सेकंड है वो असमांतर रेखाएं हैं। तो रेखाएं कैसी भी ले लीजिए, चाहे समांतर हों चाहे असमांतर हों, और उनके बीच पेंसिल से एक स्पेस बना लीजिए, जगह बना लीजिए, पेंसिल को घिस लीजिए, लगा लीजिए उस पर। जैसे मैं बात करता हूँ इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, है ना। ये पेंसिल मैंने कर ली है इस तरह से। तो पेंसिल से रंगा हुआ क्षेत्र जो रेखाओं के बीच में है वह क्षेत्र अंतः क्षेत्र कहलाता है, और इसके अलावा बाकी सारा क्षेत्र बाह्य क्षेत्र है। तो आप देख पा रहे हैं जो भी रंगा हुआ भाग है वो अंतः क्षेत्र है। ये सारा अंतः क्षेत्र है। इसमें कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी बिंदु आ रहा है, कोई भी रेखा आ रही है, तो वह अंतः क्षेत्र की चीज़ें हैं, अंतः क्षेत्र के आकृति है। और जो इसके बाहर जाएगा, मान लीजिए ये जा रहा है, ये वाला बिंदु बाह्य क्षेत्र में है। ठीक है ना। तो जो अंदर की चीज़ें होती हैं उसे अंतः क्षेत्र कहते हैं, और जो बाहर होता है वो बाह्य क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि दो क्षेत्र होते हैं, एक अंतः क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र। एक अंतः क्षेत्र होता है और एक बाह्य क्षेत्र। एक अंतः क्षेत्र है और एक बाह्य क्षेत्र। दो रेखाओं के बीच का जो पार्ट होगा ये सारा, ये अंतः क्षेत्र कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अंतः क्षेत्र।
और जो इसके बाहर का ये वाला पार्ट ये हो जाए या ये हो जाए, तो ये सब कहलाएगा बाह्य क्षेत्र। तो जो अंदर का क्षेत्र होगा वो अंतः क्षेत्र और जो बाहर का होगा वो बाह्य क्षेत्र होता है। अब आप प्रयास कीजिए कि मुझे बताइए कि ए बिंदु बाह्य क्षेत्र में है या अंतः क्षेत्र में है, बताइए। और इसी तरह से बताइए टी बिंदु अंतः क्षेत्र में है या बाह्य क्षेत्र में है। ठीक है, ये बिंदु बाह्य क्षेत्र में है और ये वाला जो बिंदु टी है ये अंतः क्षेत्र का बिंदु है। तो क्या बता पाए, क्या बिंदु ए रेखा एल और एम के बाह्य क्षेत्र में स्थित है? हाँ। और क्या बिंदु टी रेखा एल और एम के अंतः क्षेत्र में स्थित है? हाँ। ठीक, अब तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोनों के बारे में बात करते हैं। तिर्यक रेखा को हम समझ ही गए हैं, जो दो रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हो उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। तो यदि दो रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा N काटती है, एक रेखा L है और एक रेखा M है, इसको कोई रेखा N काट रही है, तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 कोण बन रहे हैं। बाह्य क्षेत्र के कोण कौन कौन से हैं बताइए? जो बाहर होते हैं, ये वाला पार्ट अंदर का है और ये जो बाहर के हैं उन कोणों को हम बाह्य कोण कहेंगे। तो 1 2 और 7 और 8 ये बाह्य क्षेत्र में है और बाकी जितने भी कोण हैं वो सब अंतः क्षेत्र के कोण हैं। अंतः क्षेत्र में कौन कौन से हैं? 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6 कोण हमारे अंतः क्षेत्र के कोण हैं।